Good morning, BCom third year. In the last lecture, we have discussed about the value of supply of goods and services in specific conditions, under which we have discussed two rules of value of supply for specific conditions. First conditions, if considerations are not given in cash, यदि किसी वस्तु का, किसी गुड्स का, किसी सर्विस का प्रतिफल तुम्हें कैश के रूप में भुगतान नहीं किया गया हो या किसी आइटम्स के रूप में पार्टली कैश हो, पार्टली के आइटम दिया हो, तो उस कंडीशन में हम कैसे वैल्यू ऑफ सप्लाई की कैलकुलेशंस करेंगे। और सेकंड तुम्हारा रूल नंबर 28 था, उसमें हमने देखा था कि जब वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालनी होती है किसी गुड्स या सर्विसेज की, जब तुम्हें किसी डिस्ट्रिक्ट या रिलेटेड पर्सनस को तुमने भेजा हो, ओके, किसी रिलेटेड पर्सन को या फिर तुम किसी अपनी ब्रांच को भेजा है या फिर अननोन पर्सन को भेजा है, तो उस कंडीशन में तुम कैसे वैल्यू ऑफ सप्लाई को कैलकुलेट करोगे, डिटरमाइन करोगे। आज हम डिस्कस करेंगे अगर तुमने गुड्स और सर्विसेज को किसी एजेंट के थ्रू रिसीव किया हो, यानी कि किसी एजेंट के थ्रू, अगर किसी एजेंट के माध्यम से की गई आपूर्ति अथवा माल की प्राप्ति के लिए, आज जैसे कि किसी एजेंट के तुमने कोई गुड्स रिसीव किया है या फिर उसको सेंड किया है, तो उस कंडीशन में हम कैसे वैल्यू ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करेंगे वो हम आज डिसाइड करेंगे। उसके बारे में कुछ प्रोविजन से उनको हम पढ़ेंगे और एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे इसका। तो तुम्हारा अगला जो रूल नंबर 28 है वो क्या है, वैल्यू ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ गुड्स लिख रहा हूं मैं, वैल्यू ऑफ सप्लाई गुड्स एंड सर्विस, गुड्स एंड सर्विस made or received through an agent, यानी कि किसी एजेंट के माध्यम से, एजेंट के माध्यम से की गई आपूर्ति, अथवा माल की प्राप्ति की गई आपूर्ति के मूल्य, आपूर्ति के मूल्य का निर्धारण। ये तुम्हारे पास रूल नंबर 29 है, यानी कि किसी एजेंट के थ्रू अगर तुम कोई गुड्स की सप्लाई करते हो तो उस कंडीशन में हम कैसे उस गुड्स की वैल्यूएशंस करेंगे। ये तुम्हारी थर्ड रूल नंबर 29 है। फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, ओपन मार्केट वैल्यू, यानी कि अगर किसी एजेंट के थ्रू कोई गुड्स रिसीव किया जाता है या सेंड किया जाता है तो हम क्या देखते हैं, ओपन मार्केट वैल्यू, यानी कि उसकी ओपन मार्केट वैल्यू क्या होगी। तो पहला क्या हो गया तुम्हारा ओपन मार्केट, यानी कि अगर मार्केट में उसी प्रोडक्ट की क्या वैल्यू चल रही है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उस गुड्स की वैल्यूएशंस को काउंट कर पाएंगे। ओपन मार्केट वैल्यू यानी मार्केट में सेम गुड्स जो है वो कितने बिक रहा है उसके अकॉर्डिंग हम उसकी वैल्यूएशंस कर पाएंगे। ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सप्लाई, ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सच गुड्स, यानी कि अगर उसी गुड्स की मार्केट में क्या वैल्यू चल रही है, बाहर मार्केट में क्या वैल्यू चल रही है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यूएशंस को ले पाएंगे। सेकंड क्या हो गया, 90% ऑफ द प्राइस चार्ज फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ
लाइक काइंड्स एंड क्वालिटी, यानी क्या होगा तुम्हारा अगला पॉइंट हो जाएगा, यानी कि सेम प्रकार या सेम गुणवत्ता की कोई वस्तु है, उसकी जो प्राइस होगी उसका 90%, यानी कि मार्केट में सेम प्रकार की या फिर सेम किस्म की सेम क्वालिटी की कोई गुड्स बिक रही है तो उसकी प्राइस का 90% जो भी होगा वो ले लेंगे अपन। जैसे कि तुमने LG की टीवी बिक रही है मार्केट में, अब LG की टीवी की अपन ओपन मार्केट वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं तो हम क्या लेंगे, टीवी उसी क्वालिटी की, वो जितने इंची है, जितनी उसकी पिक्चर क्वालिटी है, उसी प्रकार की कोई अदर कंपनी कोई टीवी है तो उसकी वैल्यू ले लेंगे और फिर उसका 90% निकाल लेंगे। समझ गए? तो वो भी क्या हो जाएगी, उसकी प्राइस हो जाएगी। अगर तुम ओपन मार्केट वैल्यू नहीं डिटरमाइन कर पाते हो किसी गुड्स की तो उस कंडीशन में तुम्हें क्या करना होता है, सेम काइंड और सेम क्वालिटी, यानी प्रकार भी सेम होना चाहिए और उसकी क्वालिटी भी सेम होनी चाहिए, यानी कि जितने इंची तुम दूसरी टीवी ले रहे हो उतने ही इंची की कोई सेम क्वालिटी होनी चाहिए, पिक्चर क्वालिटी सेम होनी चाहिए, उसकी हर एक कंडीशन यानी कि उसकी प्रोसेसिंग सेम होनी चाहिए, उसको हम क्या मानेंगे, उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लेंगे। तो यानी कि 90% ऑफ द प्राइस चार्ज for the supply of goods of like kind and quality। ओके, अगला क्या हो गया तुम्हारे पास में, तुम्हें क्या करना है, जो प्राइस चार्ज की जा रही है सेम क्वालिटी के गुड्स की या सेम प्रकार के गुड्स की, उसकी प्राइस का 90% हमें क्या मानना है कि वो क्या हो जाएगी तुम्हारे लिए, वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी बाय द रिसिपिएंट टू हिज कस्टमर नॉट बीइंग अ रिलेटेड पर्सन वेयर द गुड्स आर। ओके, यही तुम्हारी क्या हो गई, वैल्यू ऑफ सप्लाई। दोनों कंडीशन हो गई। पहला तो क्या हो गया, ओपन मार्केट वैल्यू। अगर ओपन मार्केट वैल्यू तुम डिटरमाइन नहीं कर पाते हो तो तुम्हें क्या लेना है कि सेम क्वालिटी या फिर सेम प्रकार की कोई गुड्स मार्केट में बिक रही है तो उसकी जो प्राइस है उसका 90% तुम्हें क्या मानना है कि इस गुड्स की वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई हो जाएगी। ओके, कंप्लीट यहाँ तक। ये तुम्हारी क्या हो गई 29 रूल के अकॉर्डिंग वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई, यानी कि वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे इन स्पेसिफिक कंडीशंस। अब हम इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि तुम्हारा क्वेश्चन मैंने ग्रुप में सेंड कर दिया है तो उसी क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन तुम्हारे पास में है, देखो, एक प्रधान यानी कि प्रिंसिपल अपने एजेंट को मूंगफली की आपूर्ति करता है, यानी कि एक जो प्रिंसिपल यानी प्रधान है वो अपने एजेंट को मूंगफली की आपूर्ति करता है तथा एजेंट उसी प्रकार या उसी क्वालिटी वाली मूंगफली की आपूर्ति अपने ग्राहकों को भी करता है। यानी कि एजेंट, देखो, एक तो हो गया ऑनर और एक उसका एजेंट। ऑनर ने एजेंट को सेंड किया है गुड्स और वही गुड्स एजेंट अपने कस्टमर को, समझ रहे हो, एजेंट अपने कस्टमर को 5,000 रुपए प्रति क्विंटल के अकॉर्डिंग सेंड करता है, यानी कि उसकी प्राइस कितनी है 5,000 रुपए प्रति क्विंटल। अब ये कहता है कि दर से करता है दूसरा स्वतंत्र आपूर्तिकर्ता उसी दिन उसी प्रकार की एवं वैसी ही क्वालिटी या गुणवत्ता की मशीन क्वालिटी की दर पर करता है। तो देखो, अब यहाँ पर तुम्हारे पास में एजेंट क्या करता है, पहला तुम्हारे पास में है कि एक प्रधान अपने एजेंट को मूंगफली की आपूर्ति कर रहा है, यानी कि ऑनर कर रहा है एजेंट को। अब एजेंट क्या कर रहा है, एजेंट उसी दिन उसी प्रकार की क्वालिटी वाली मूंगफली की आपूर्ति अपने ग्राहकों को 5,000 रुपये प्रति क्विंटल की दर से कर रहा है, यानी कि एजेंट अपने ग्राहकों को 5,000 रुपये प्रति क्विंटल के अकॉर्डिंग यही सेम क्वालिटी की सेम गुणवत्ता वाली मूंगफली को बेच रहा है। अब दूसरा स्वतंत्र आपूर्तिकर्ता, एक अदर पर्सन है जो रिलेटेड नहीं है, स्वतंत्र है, वो क्या कर रहा है, उसी दिन उसी प्रकार की एवं वैसी ही क्वालिटी वाली मूंगफली उसी एजेंट को, अब इसी एजेंट को यानी कि अदर पर्सन है वो सेम इसी क्वालिटी की इसी
प्रकार की किस्म की मूंगफली 4550 केजी पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग पर केजी के अकॉर्डिंग किसको भेज रहा है? किस एजेंट को भेज रहा है? ऑनर का एजेंट है, जैसे ऑनर मान लेते हैं एक्स है, उसका एजेंट है वाई, और यहाँ पर ये अदर पर्सन जेड है। तो एक्स जो वाई को जो मूंगफली सेंड कर रहा है उसकी प्राइस उसे पता नहीं है क्योंकि एजेंट है। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि एजेंट उसी दिन अपने कस्टमर को वही क्वालिटी की गुड्स 5000 रुपए प्रति केजी के अकॉर्डिंग बेच रहा है। अब यहाँ पर क्या कह रखा है? वापस उसी दिन इस एजेंट वाई को जेड जो अदर पर्सन है, जो रिलेटेड नहीं है, इन दोनों से रिलेटेड नहीं है, वो इसको 4550 रुपए प्रति क्विंटल के अकॉर्डिंग वही मूंगफली, वही क्वालिटी, वही तुम कह सकते हैं कि वही किस्म की तुम्हें कितने बेचा एजेंट को? 4550। अब इस कंडीशन में तुम्हें वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई देखनी है। तो पहला क्या हो गया? एक तो अदर पर्सन और एक तुम खुद अपने एजेंट को कर रहे हो, तो यानी कि तुम्हारे पास कितने में आ रही है? तुम्हारे पास अदर पर्सन कितने भेज रहा है? 4550, यानी कि ये तुम्हारी क्या हो गई? वैल्यूएशन सप्लाई ओनर के द्वारा जो इसके एजेंट को गुड्स सप्लाई किया गया है उसकी वैल्यूएशन सप्लाई कितनी हो जाएगी? 4550 रुपए। क्यों? क्योंकि अदर पर्सन भी उसे कितने बेच रहा है? 4550 में बेच रहा है। इसका मींस ओनर भी उसको कितने ले सकता है? 4550 रुपए उसकी मूंगफली की वैल्यू जाएगी, यानी कि ये तुम्हारे पास में क्या हो गई? 4550 रुपए। अब देखो ये तुम्हारी एक तरह से कह सकते हैं कि ओपन मार्केट वैल्यू भी है, क्योंकि कोई अदर पर्सन अगर तुम्हें बेच रहा है तो ये क्या हो गई कि ओपन मार्केट वैल्यू भी हो गई, यानी कि मार्केट में वैल्यू कितनी चल रही मूंगफली की? 4550 रुपए। तो ये तुम्हारी क्या हो गई? ओपन मार्केट वैल्यू। ओके, कंप्लीट यहां तक सुनाया। अब अगर तुम्हारे पास में एक क्वेश्चन है जो अपन पूरा समझेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, ये खाली समझाने के लिए बताया है कि ओपन मार्केट वैल्यू क्या होगी इसकी? 4550। अब एक क्वेश्चन देखो तुम्हारे को जो ग्रुप में सेंड कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन ये कि अमरचंद प्रेम कुमार जयपुर राजस्थान के व्यवसाय करते हैं, यानी कि अमरचंद प्रेम कुमार ऑपरेट बिजनेस इन जयपुर राजस्थान। मिस्टर अमरचंद इज देयर एजेंट इन अजमेर राजस्थान, यानी कि मिस्टर अमरचंद जो क्या है अपने प्रधान मिस्टर जो तुम्हारे पास में अमरचंद प्रेम कुमार जयपुर में राजस्थान व्यवसाय करते हैं, और मूलचंद इज द एजेंट इन अजमेर ऑफ अमरचंद। देखो समझना इस चीज को, अमरचंद और यहां पर तुम्हारे पास में मूलचंद। अमरचंद जो बैठा हुआ है कहां पर? जयपुर में, और ये बैठा हुआ है तुम्हारा कहां पर? अजमेर में। ठीक है, ये कौन हो गया? ऑनर, और ये उसका क्या हो गया? एजेंट। कंप्लीट। अमरचंद इज द ओनर ऑफ द सिचुएटेड इन जयपुर एंड मूलचंद इज द एजेंट ऑफ अमरचंद इज सिचुएटेड इन अजमेर। ओके, कंप्लीट यहां तक। अब ये कहता है कि मिस्टर मूलचंद किससे रिसीव कर रहा है? अमरचंद से। मिस्टर मूलचंद किससे रिसीव करेगा? अमरचंद से रिसीव सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम हिज प्रिंसिपल अमरचंद से रिसीव कर रहा है, विच इज सोल्ड इमीडिएटली टू हिज कस्टमर फॉर 18,000। ये रिसीव कर रहा है और सेंड कर रहा है अपने कस्टमर को कितने में? 18,000 में बेच रहा है गुड्स को। ओके, अब ये कहता है कि ऑन द सेम डे मूलचंद रिसीव सप्लाई ऑफ सेम क्वालिटी। अब मूलचंद इसी समय उसी दिन किसी अदर पर्सन से सेम क्वालिटी का गुड्स रिसीव supplied of same quality of goods of same kind and same quality from another supplier for rupees 16,900। किसने में खरीदा? किसने में ले रहा है? वो अदर पर्सन से, यानी कि ये कोई अदर पर्सन हो गया जिससे वो सेम क्वालिटी, सेम कह सकते हैं कि काइंड का गुड्स जो मूलचंद को भेज रहा है वही गुड्स वो अदर पर्सन से लेता है। वो कितने में पड़ रहा है? उसके 16,900
900 रुपये। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स मेड बाय अमरचंद प्रेम कुमार ऑन द बेसिस ऑफ अबाउ इंफॉर्मेशन। अब तुम्हें बताना है कि जो तुम्हारी अमरचंद की वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या कहलाएगी। अब यहाँ देखो, अमरचंद इज द ओनर ऑफ द बिजनेस, मूलचंद एजेंट ऑफ द अमरचंद, और अमरचंद से गुड्स लेकर के मूलचंद उसी दिन अपने कस्टमर को 18,000 रुपये में गुड्स बेचता है, और उसी दिन मूलचंद किसी अनदर पर्सन से वही सेम गुड्स, वही क्वालिटी, उसी काइंड का गुड्स किसी अनदर पर्सन से 16,900 रुपए में खरीदता है। तो अब अमरचंद का पहला कंडीशन क्या हो जाएगी कि ओपन मार्केट वैल्यू। तो अब तुम्हारे पास में होना चाहिए ओपन मार्केट वैल्यू क्या हो गई, ओपन मार्केट वैल्यू हो गई 16,900। क्यों? क्योंकि ये क्या हो रहा है कि सेम क्वालिटी का गुड्स अगर वो वहां से ले पा रहा है तो इजीली वहां से लेगा। तो यानी कि तुम्हारे पास में क्या हो गया, गुड्स की वैल्यू क्या हो गई तुम्हारे लिए 16,900। ओके, यहां तक तो कंप्लीट 16,900। अब तुम्हें यहां पता लगाना है कि 16,900 सेकंड कंडीशन क्या हुआ, जो तुम्हारा अदर जो चार्ज कर रहा है उसका 90%, तो 16,900 का 90% कितना होगा वो तुम निकालोगे। तो कितना हो रहा है 16,000। ओके, तो यानी कि तुम्हारे को अब तुम्हारे को देखो कितना सेल कर रहा है ये ग्राहकों को 18,000 पर, तो 18,000 का 90% कितना होता है पहले ये निकालेंगे अपन। तो वो तुम्हारे पास में होगा 18,000 का 90% अपने पास होता है यानी कि 16,200। अब ये तुम्हारे पास में एक तो 16,200, एक क्या हो गया तुमने अदर एजेंट से लिया, किसी अदर पर्सन से लिया 16,900। तो तुम्हारे लिए इसकी वैल्यू से तो सप्लाई कितनी हो जाएगी, विच एवर इज लेस। 16,200 और 16,900 इन दोनों में से कम कौन सी है, 16,200। यानी कि सेकंड कंडीशन का आंसर कितना जाएगा 16,200, और फर्स्ट कंडीशन का आंसर कितना रहेगा, ओपन मार्केट वैल्यू कितनी है 16,900। ओके, खुले बाजार मूल्य कितना हो गया 16,900। बट अगर सेकंड कंडीशन की बात करूं तो मुझे क्या करना है, जो तुम कस्टमर को सेंड कर रहा है उसका 80% और जो उसको रिसीव हुई है किसी अनदर पर्सन से, उन दोनों के बीच में कंपेयर करना है, व्हिचएवर इज लेस, वो तुम्हारी कितनी होगी 16,200। कंप्लीट यहां तक ये तुम्हारा एक क्वेश्चन हुआ है। आगे हम और भी डिस्कस करेंगे। अब अगर हम डिस्कस करेंगे तुम्हारा नेक्स्ट क्लास में रूल नंबर 30। रूल नंबर 30 क्या कहता है, रूल नंबर 30 के अकॉर्डिंग अगर तुम कोई सेवाओं को लागत के आधार पर कर योग्य निर्धारित, यानी कि माल और सेवाओं को लागत के आधार कॉस्ट के आधार पर अगर तुम बेचते हो तो तुम कैसे कहोगे कि वो कर योग्य माल कितना होगा, यानी कि वैल्यूएशन सप्लाई कितनी होगी कॉस्ट के आधार पर। कॉस्ट गिवन है तुम्हारे पास में, तुम्हें निकालनी है वैल्यू ऑफ सप्लाई, तो कैसे डिटरमाइन करोगे। ओके, ये तुम्हारा हो जाएगा लास्ट जो रूल 30 एंड 31 जो अपन ने कहा था कि हम लास्ट में इसको डिस्कस करेंगे। तो ये जो रूल 30 एंड 31 है वो अब तुम्हारे रूल 27, रूल 28 इन दोनों के लिए भी जरूरी है। तो जब अपन इन दोनों को कंप्लीट कर लेंगे रूल 30 एंड 31 को, फिर वापस हम स्टार्ट करेंगे तुम्हारे रूल 27 एंड रूल 28, उनका जो लास्ट पॉइंट था उसको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।